बात है स्थिरीकरण की। स्थिरीकरण का मतलब है जो पहले चलना जानता हो, जो पहले भोजन करना जानता हो, जो पहले बैठना जानता हो, वही तो दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। लेकिन मैं स्वयं चलना जानता नहीं, बैठना जानता नहीं, मंदिर तक जाता नहीं, रात का त्याग है नहीं, तो विचार करो वो स्थिरीकरण कैसे करेगा? जो खुद ही व्यसनी हो वो दूसरे का व्यसन कैसे छुड़ाएगा? एक बार की घटना काल्पनिक है, आगम में नहीं है। एक बार भगवान ने देखा ये आदमी बहुत परेशान है, कोई भी संसार में एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है, जबकि भगवान न तो देखते और न परेशान होते। काल्पनिक है। तो भगवान ने सोचा इन मनुष्यों को थोड़ा सुख दे दूं, जिससे बेचारे स्थिर हो जाए। उसने सोचा पहले बड़े बड़े 3 राष्ट्र को बुलाऊं, उनको मैं स्थिर कर दूं। उन्होंने 3 राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस को बुलाया और कहा तुम इतने बड़े बड़े राष्ट्र हो, इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुम लड़ते हो, शांति क्यों नहीं? जब तुम्हारे पास पूरी शक्ति है फिर तो शांति होनी चाहिए। आपके पास भोजन की कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं है, ठहरने के लिए मकान की कमी नहीं है, फिर लड़ते क्यों हो? बोलो। उसने पहले ब्रिटेन से पूछा तुम्हें क्या वरदान दे दूं जिसे तुम सुखी हो जाओ? ब्रिटेन कहता है मेरे पास सब कुछ है, बम भी है, टब बम भी है, सब शक्ति है, मगर तुम देना ही चाहते हो तो बस अमेरिका का नाम नक्शे से हट जाओ। उसका नाम, उसका रंग नक्शे में ना हो। फिर ब्रिटेन से पूछा, उसने भी यही कहा मेरे पास तो सब कुछ है, देना चाहते हो तो अमेरिका का नाम नक्शे से समाप्त हो जाए। फिर दोबारा रूस को बुलाया, तुझे क्या चाहिए? वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो दोनों मेरे मित्रों ने मांगा उन दोनों की इच्छा पूरी कर दो। तो आचार्य कहती है स्थिरीकरण नहीं है, आज सब मर जाए मेरा राज हो जाए। तो आचार्य कहते हैं स्थिरीकरण है कि मैं भी जीऊँ और ये भी जिए, मेरे से पहले ये परमात्मा बने। मैं परमात्मा बनूं लेकिन मेरे से पहले ये परमात्मा बन जाए। इसे आचार्य कहते हैं स्थिरीकरण। आचार्य कहते हैं ये तो मात्र कषाय के भाव हैं, शत्रुता के भाव हैं। तो विचार करो हमारी स्थिति क्या है। तो कहने का मतलब यह है यदि कोई संयम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई चारित्र नहीं है,
और स्वयं गिर रहे हैं, या इसके अभाव में कोई गिर रहा है, प्लान कर रहा है, तो आचार्य कहते हैं उन्हें सहारा दो, उन्हें गिरते को उठाओ। मगर आदत क्या है? गिरते को धक्का देने की। तो कैसे कल्याण होगा? कल्याण जब भी होगा, पहले जीना सीखो, फिर जिलाओ। इसलिए महावीर ने कहा जियो और जीने दो। यदि हमारे दिमाग में ये सूत्र आ जाए और ये सूत्र हमारे अंदर उतर जाए कि वही जी सकता है जो दूसरों को जिलाना जानता है, वही पेट भर सकता है जो दूसरा पेट भरना चाहता है। जो मात्र अपना भरना जानता है वो कभी पेट नहीं भर सकेगा। अब तो विचार करो, अब तक तो गिराया है, अब तो उठा दो। मगर ये भाव आते नहीं। एक घटना, एक बार एक न्यायाधीश अपने मित्र के साथ अपनी अदालत जा रहा था। गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जब रास्ते में पहुंचा, एक कुत्ते का बच्चा दलदल में फंस गया और वो बच्चा तड़फ रहा था। और न्यायाधीश ने उस कुत्ते के बच्चे को देखा, उसका हृदय रो पड़ा, बेचैन हो गया। उसने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। गाड़ी से उतरा, दलदल से उस कुत्ते के बच्चे को निकाला। कुत्ता तो कुत्ता है, बाहर निकला, अंगड़ाई ली, अपने को हिलाया, सारे छींटे जज के पास। और वे गाड़ी में बैठा और कोर्ट पहुंच गया। मित्रों ने कहा ये क्या स्थिति हो रही है? बता, एक कुत्ते का बच्चा पिल्ला नाले में गिरा था, दलदल में फंसा था, तड़फ रहा था। तो लोगों ने कहा ड्राइवर से निकलवा लेते, लेकिन पीड़ा तो मुझे थी, मैंने कुत्ते की पीड़ा खत्म नहीं करी। जो मेरे अंदर पीड़ा थी, मेरे अंदर चीज थी, उसे निकाला है। तो आचार्य कहते हैं दूसरे कौन निकाल सकता है? ये खुद पीड़ा हो। अब पीड़ा उसे होगी जो सम्यक दृष्टि होगा। विचार करो, मेरी स्थिति क्या है? अभी आज या कल की घटना है, गाजियाबाद की घटना है। एक बालक 16 बरस का, बस उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं है। मैं स्कूल से कैसे बचूं? मुझे स्कूल ना जाना पड़े। एक योजना, बस एक सूत्री कार्यक्रम है, और घर वाले मानते ही नहीं। तो उसने सोचा मेरा मित्र है, मेरे से छोटा है, यदि मैं उसकी हत्या कर दूं तो मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, स्कूल बंद। और उसने योजना बनाई, अपने ही छोटे मित्र को गला घोट दिया। वो शांत हो गया, मन में बहम है कि जिंदा ना हो जाए। साथ में एक बोतल पड़ी थी, बोतल से गला काट दिया। फिर वहाँ बैठा रहा कि जिंदा ना हो जाए। जब ये पक्का हो गया, ये मर गया, फिर थाने में चला गया। अगर मैंने इस तरह अपने मित्र को मारा है,
मुझे बंद करो, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे बंद करो। वहां पुलिस टीम गई, देखा बच्चा मरा पड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या स्थितिकरण करेगा? जो खुद ही अपने को जेल में डालना चाहता है, जो अपने जीवन से तंग है, वो क्या करेगा? आचार्य संबंध भद्र कहते हैं, जो समक दर्शन, समक ज्ञान, समकचार से गिरा है, ऐसे व्यक्तियों को धर्म की एक अनुकूल प्रीति करके उसे स्थित करना, चाहे वो कर्म के कारण गिरा हो, चाहे आकर्षण के कारण गिरा हो, गिर गया। क्योंकि कई बार चारित्र मोहनीय कर्म का उदय इतना भारी होता है कि अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। मगर मैं अपनी आप को संभल करके उसको स्थिर करूं, उसे स्थिरीकरण कहते हैं। लेकिन स्थिरीकरण तो वही कर सकता है जो पहले स्वयं खड़ा हो, जो पहले चारित्रवान हो। जैसे कल बताया था कि 1994 में एक घटना घटी थी। एक परिवार पर कर्ज था, आत्महत्या करने जा रहा था, मगर साधु के पास आया और उन्होंने उसका स्थिरीकरण कर दिया, उसे निकाल दिया। मगर साधु के पास कितने लोग आते हैं और तुम कितनों को जानते हो, मगर तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आता। हिटलर का एक बड़ा सुंदर वाक्य है कि कभी अपनी पीड़ा अपने मित्र को मत बताना, क्योंकि मित्र ही तेरा दुश्मन बन जाएगा। वो जब अवसर आएगा तेरे भांडे फोड़ देगा। जब चर्चा करो किससे करो? जो तेरी बात का हल निकाल सके, जो तेरा रास्ता बता करके अपने आप भी स्थिर रहे और तुझे भी स्थिर रहे और तेरी बात कहीं चर्चा न आए। मगर विचार करो, ऐसा कौन कर सकता है? आचार्य हिटलर ने कहा है, चाहे अपनी बात एक बात शत्रु से कह देना, मगर मित्र से मत कहना, क्योंकि तेरी इज्जत खराब कर देगा। आचार्य कहते हैं, वात्सल्य जहाँ होगा वहीं स्थिरीकरण होगा, और जहाँ वात्सल्य होगा वह अहंकार की मृत्यु हो जाएगी। वात्सल्य होने के बाद में अहंकार ठहर नहीं सकता। जब तक अहंकार है, करुणा के स्रोत निकल नहीं सकते, करुणा के अंकुर फूट नहीं सकते, क्योंकि अहंकार करुणा को पैदा नहीं होने देता। या कह दो, जब तक अहंकार है धर्म नहीं होगा, मात्र वो अपनी मान पितृ के चक्कर में रह जाएगा। जब वो खुद ही धर्मात्मा नहीं है तो विचार करो, वो दूसरों को क्या धर्मात्मा बनाएगा? क्या उसका स्थिरीकरण करेगा? तो आचार्य कहते हैं, पहले स्वयं धर्मात्मा हो, उसके बाद में आगे धर्मात्मा की बात बनेगी। मगर देखते क्या है, जब किसी कहते हैं बच्चा मंदिर, महाराज 6 बजे गाड़ी आ जाती है, और अभी गाजियाबाद की कल न्यूज पड़ी है, अब बच्चे की हत्या कर दी, क्योंकि वहां मूर्ता दूर नहीं हो सकती। अब मूर्ता दूर जहाँ होती है वहां बच्चों को भेजते नहीं। मृत्यु का मतलब कुछ नहीं है। मृत्यु का मतलब है कि पुरानी बिल्डिंग तोड़ना या टूटना। मगर पुरानी बिल्डिंग टूटेगी, ना वासना जाएगी, ना कामना जाएगी, सब कुछ तेरे साथ जाएगा।
और यदि धर्म होगा तो वासना टूटेगी, कामना टूटेगी, सारे विकार टूटेंगे। मगर मैं तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अहंकार ने मुझे तोड़ दिया है। आचार्य कहते हैं यदि अहंकार टूटेगा तो भावना आएगी, करुणा आएगी और धार्मिकता जीवित हो जाएगी। तुम विचार करके देखना कि मेरे अंदर कितनी धार्मिकता है, नहीं है तो मेरी क्या स्थिति है। एक बार की घटना, एक युवक नदी में स्नान करने के लिए गया और नदी में जैसे उतरा उसका पैर स्लिप हो गया, वे मरने के नजदीक था। घाट पर एक पंडित स्नान करने के लिए आया था। उसने देखा ये युवक डूब रहा है। उसने युवक को नदी से निकाल दिया। युवक ने उस पंडित का धन्यवाद किया, चरण छुए और कहा आपका बहुत बहुत उपकार है, आपने मुझे जिंदा कर दिया, मैं आपका उपकार जीवन भर याद रखूंगा। दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ दिन के बाद में पंडित उस युवक को मिला, मित्रों के साथ था। तो पंडित जी ने कहा बेटे मैंने तुझे बचाया था, यदि मैं ना बचाता तो मर जाता। वो बालक कहता है पंडित जी का हाथ पकड़ा, पंडित चलो नदी पे, मुझे दोबारा डुबो दो, क्योंकि आपने इस बात को 2500 बार कह लिया है। जब तो मैं एक बार मरता, अब मैं रोज रोज मर रहा हूं। तो आचार्य कहते हैं ये स्थितिकरण नहीं है कि मैं जिसकी सहायता करूं गीत गाता फिरूं। स्थितिकरण को इशाद दो, इशाद को पता न चले। तो कहने का मतलब है विचार करके देखो मैंने किस प्रकार की स्थिति किया। आचार्य कहते हैं आपने देखा होगा होटलों में, रेस्टोरेंटों में छोटी छोटी केबिन बनी रहती है। उन केबिन में मेज भी होती है, 2-3 कुर्सी भी होती है। केबिन क्यों बनाते हैं? कमरे में जो व्यवस्था है, केबिन क्यों बनाते हैं? कभी चिंतन किया क्यों बनती है केबिन? जिन्होंने ऊपर से शाकाहारी का चोला पैर रखा है और अंदर से मांसाहारी है, इसलिए केबिन में जाते हैं। और हम सोचते हैं हमारे बालक तो बड़े सज्जन हैं, सब बात हमारी सुनते हैं, इसलिए मैंने अपने बच्चों को नहीं जाने कहाँ कहाँ भेज देते हैं। अब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और फिर कहते हैं सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। कैसे माने? बिगाड़ा तो तुम नहीं है, बहाना लिया खाली, अब पढ़ रहे हैं, पैसा चाहिए। ना तो आपने समय में पढ़ाया और ना समय में ब्याह किया। अब फिर जो तुम्हें धक्के निकाल के बाहर निकालेंगे, फिर कहेंगे क्या हो गया। आचार्य कहते हैं जो जैन होके मिथ्या मार्ग पर चल रहा है उसको हमें स्थितिकरण करना है। सबसे पहले अपने घर की स्थितिकरण करो। अपने घर में देखो कौन कौन मंदिर जाता है। कुछ समय पहले ये स्थिति थी कि घर में 6 बजे बाद दूसरे का दरवाजा बंद, ना भोजन बनेगा ना खा जाएगा। जब कितनी बिगड़ती थी और आज कितनी बिगड़ती है।
आचार्य कहते हैं स्थिरीकरण के बारे में मूलाचार ग्रंथ में एक चर्चा आई है। यदि मूल गुणों में, उत्तर गुणों में कोई डिग जाए उसको उठाना, इसे कहते हैं स्थिरीकरण। मगर एक विशेष बात और लिखी है कि उसका नाम दिया है इस नियम का अपपीड़क, के उस गुण में बताया गया है जिस प्रकार के डॉक्टर मरीज का रोग बूझ करके उसकी पीड़ा को निकालता है, उसकी चिकित्सा करता है, कहीं जिक्र नहीं करता और मरीज को जितना भी हो सकता है दुखों से बचाता है। जब तेरे ये भाव होंगे, जब स्थिरीकरण होगा। आचार्य कहते हैं कि तू पहले अपने आप को स्थिर कर। भावों को ठहराना व्यवहारिक सम्यक दर्शन है, अपने अंदर पहुंचना नीचे सम्यक दर्शन है। लेकिन मैं ना नीचे सम्यक दर्शन में हूँ ना व्यवहार सम्यक दर्शन में। तो आचार्य कहते हैं विचार करो तुम कहाँ हो। तो बात स्थिरीकरण की है, लेकिन मैं मात्र कह देता हूँ, जानता नहीं। जब तक मैं स्थिरीकरण को जानूँ, क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैं खुद ही स्थिर नहीं हूँ, मेरा खुद आचरण नहीं है। यदि मेरा आचरण नहीं है, मैं दूसरा आचरण क्या ठीक करूँगा? सबसे पहले अपना आचरण स्थिर करो। जिन्हों की 4 पहचान थी, रोजाना मंदिर में हाथ में मुट्ठी में चावल लेके जाना, और रात्रि में कहीं भोजन नहीं होगा, और जब कहीं जाते थे लोटा रस्सी उछलना साथ जाता था। घर की रसोई में अबक्स नहीं आता था। आज तो शादी कोई रसोई बचे जिसमें आलू प्याज ना आता हो। आलू प्याज में क्या क्या है जानते हो? खाली अबक्स नहीं, क्या तामसिक में क्या है जो बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। लेकिन मैं जैन कहता हूँ और आलू प्याज खाता हूँ, तो क्या चीज कर उसकी अपनी होगी और क्या चीज करण दूसरे करेगा वो। यदि अपने को स्थिर करना है, पहले अपना भोजन ठीक करो और अपना आचरण ठीक करो, उसके बाद स्थिरीकरण होगा। अन्यथा जैसे घूम रहे हैं वैसे घूमते रहोगे, इस संसार से निकलने वाले नहीं हो। ओम शांति।